हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं से तापमान या टेम्परेचर। तो सर्वप्रथम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तापमान किसे कहा जाता है। तो किसी वस्तु की उष्णता या गर्माहट की ये माप होती है। क्या होती है? किसी वस्तु की उष्णता या गर्माहट की माप होती है तापमान। तापमान से पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, या कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये हम तापमान से पता करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जब दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु क्या कहलाती है? गर्म वस्तु वह वस्तु कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा हो। गर्म वस्तु वही कहलाएगी जिसका दूसरे वस्तु जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो वह दूसरी वस्तु से उसका तापमान ज़्यादा होगा, वह वस्तु गर्म कहलाएगी। तापमान ठंडी और गर्म वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब किसी मरीज को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर उसे थर्मामीटर की सहायता से नाप पाते हैं, चेक करते हैं कि उसे बुखार है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि उसे बुखार है या नहीं? जैसा कि आपको पता है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जिस आधार पे अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से तापमान ऊपर रहता है तो डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि मरीज को बुखार है या नहीं। इसी प्रकार आपने टीवी एंकरों को देखा होगा कि आखिरी में मौसम का हाल बताते हैं, तो मौसम का हाल बताते समय वे दिन की तापमान की तुलना रात की तापमान से जरूर करते हैं। तापमान की तुलना कैसे करता है? गर्माहट व ठंडक के आधार पे। दिन को ज़्यादा गर्माहट थी तो तापमान बढ़ गया, रात को गर्माहट कम थी, तापमान कम हो गया। एसआई यूनिट में तापमान का मात्रक केल्विन होता है। एसआई यूनिट में तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, जिसे के से हम डिनोट करते हैं। तापमान के पैमाने, मेजरिंग स्केल्स। तापमान के वैसे तो 5 पैमाने होते हैं: डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन और र्यूमर। लेकिन हम इस अध्याय में केवल 3 का ही प्रमुखता से अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तीनों को देखिए आप अच्छे से, और इसमें हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम बिंदु जो नीचे साइड दिया गया, देखिए उसको देखिए आप। इन तीनों में आप देखेंगे कि प्रथम नियत बिंदु जल का क्या है? हिमांक बिंदु कहलाता है। जो सबसे नीचे में है वह जल का हिमांक बिंदु है, जिसे न्यूनतम नियत बिंदु कहते हैं। उसके बाद आप देखिए ऊपर तरफ, देखिए सबसे ऊपर देखिए, दूसरा नियत बिंदु कहलाता है ये जल का क्वथनांक बिंदु। दूसरा नियत बिंदु कहलाता है आपका जल का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यहाँ जल क्या होता है? उबलना चालू होता है, और जल न रहकर वाष्प में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। जहाँ जल वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो प्रथम नियत बिंदु में जल बर्फ बनना शुरू होता है। नियत बिंदु देखिए, दूसरा नियत बिंदु जल का क्वथनांक बिंदु है, जिसे उच्चतम नियत बिंदु कहते हैं। तो प्रथम नियत बिंदु हिमांक बिंदु कहलाता है, और दूसरा नियत बिंदु जो कि क्वथनांक बिंदु है, उच्चतम नियत बिंदु कहलाता है, जहाँ जल वाष्प में परिवर्तित होता है। आज का वीडियो जो कि ताप के ऊपर कक्षा 10वीं से लिया गया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।